आज हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, fill in the boxes with the correct symbol out of greater than, less than और equals to। अब इसमें हमें कुछ रैशनल नंबर्स के पैर दिए, राइट, इसमें हमें बॉक्स भी दिया है, तो हमें बताना है कि इन दो रैशनल नंबर में से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा इक्वल है। ओके, तो कैसे करोगे, देखो एक तो करने का दो तरीका है। एक तो सिंपल पहला तरीका है जो बुक में है कि आप क्या करोगे, इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम लेकर आओगे, और जब दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गया तो ऊपर का नंबर देखने का कि ऊपर का नंबर कौन सा बड़ा है और वहां पे साइन लगा देने का। ओके, लेकिन अगर आप ये पहला वाला देखोगे, कौन सा वाला, पहला वाला, तो अगर हम पहला वाला सम्स देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, -5/7। ओके, यहाँ पे कौन सा रैशनल नंबर है, 2/3। अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है, तो हमेशा याद रखो पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या रहेगा, तो बड़ा रहेगा, राइट। और ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, तो इसका मतलब 2/3 क्या है, -5/7 से बड़ा है। तो सिंपल आप साइन कैसे लगा दोगे, ऐसे। तो ये तो बहुत ईजी था, इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें सिंपल पता चल गया कि कौन सा नंबर बड़ा है, राइट। अब यहाँ पे सेकेंड वाला देखो, सेकेंड में अगर आप देखोगे तो इसमें देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यानी कि दोनों ही हमारा माइनस का नंबर है। तो हमें कौन सा ट्रिक, ट्रिक तो हम बाद में सीखेंगे। अब हम कैसे करेंगे इसको, तो देखो इसमें क्या है, अलग अलग है हमारा, राइट, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा अलग अलग है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर को सेम लेकर आएंगे। और अगर आप देखोगे जो 5 और 7 है, दोनों ही हमारा प्राइम नंबर है और सिंगल डिजिट नंबर है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये 7 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 5 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा नीचे का जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम आ जाएगा। ओके, कैसे करोगे, देखो -4/5 है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 7 से, ऊपर भी हम क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये बॉक्स बना दो यहाँ पे, फिर -5/7 है, यहाँ पे इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे, तो 4 7 28, माइनस प्लस माइनस, 5 7 35, फिर बॉक्स, फिर यहाँ पे 5 5 25, माइनस का माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे 7 5 35। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गया, अब आपको बताना है कि -28 बड़ा है या -25 बड़ा है, राइट। तो आपको लग रहा होगा कि मैम 28 बड़ा है, लेकिन नहीं बच्चों, 28 बड़ा नहीं है। अब क्यों नहीं बड़ा है, देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ से आपका एक रेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से रेस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एक लड़का है जो स्टार्टिंग लाइन से दौड़ेगा, लेकिन वही जो दूसरा लड़का है वो इसके पीछे से दौड़ेगा, ये इसके पीछे से दौड़ेगा। तो इसको तो इतने का क्या है, घाटा है ना, मतलब कि इसको तो इतने का लॉस हो रहा है, मतलब कि इतना डिस्टेंस से पहले से ही आगे है, और ये तो इतना डिस्टेंस इससे पीछे, यानी कि इसको इतना डिस्टेंस और कवर करना पड़ेगा। अब वही समझो कि ये जो लड़का है इस लड़के से 2 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, और यहाँ पे एक और लड़का है, अब इसका डिस्टेंस तो इतना दूर हो गया, और ये पूरा मिला के इसका 5 मीटर है, कितना है, 5 मीटर दूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा -2, ये यहाँ से तो हमारा क्या हो रहा है, रेस स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारा 0 होगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया -2, ये हमारा क्या हो गया -5। तो अब मुझे बताओ -2 बड़ा है या -5 बड़ा है, तो देखोगे तो -2 बड़ा है, क्यों कि इसको तो इतना ही डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन इसको तो इतना सारा डिस्टेंस कवर करना है। अब समझ में आया आप लोगों को, ओके। या फिर आप उदाहरण से भी समझ सकते हो कि आपने एक पर्सन से, एक चिंटू नाम का लड़का है, क्या है, चिंटू मिंटू जो भी आप बोलो, चिंटू नाम का लड़का है, तो एक ए है एक बी है, ये ए ने चिंटू से लिए 5 रुपये उधार लिया, ये बी ने इससे 10 रुपया उधार लिया। तब उधार लिया तो कभी तो देना पड़ेगा, राइट। तो अब जब ये लोग रिटर्न पैसा देंगे इसको, तो ए के जेब से कितना जाएगा, 5 ही रुपया जाएगा, पर बी की जेब से 10 रुपया जा रहे, 10 रुपया कम हो रहा है ना, यानी ज्यादा किसमें से कम हो रहा है, ज्यादा बी के पास से कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -5, तो -5 क्या होगा, बड़ा होगा -10 से। तो इसका मतलब सिंपल कंक्लूजन ये होता है कि माइनस के नंबर में, नेगेटिव नंबर में जो जितना छोटा होगा उतना बड़ा होता है,
और जो जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होता है, किसमें? तो नेगेटिव नंबर में। इतना आप लोग क्लियर रखना। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये -28 है, ये -25 है, दोनों ही नेगेटिव का है। आपको देखना है छोटा नंबर कौन सा है। 25, इसका मतलब 25 हमारा क्या है? बड़ा है, यानी कि ऐसे हम क्या लगा देंगे? साइन लगा देंगे। तो इसका मतलब अब ये कौन सा है? ये वाला है, तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा बड़ा है। -5/7 हमारा क्या है? तो बड़ा है। ओके, समझ में आया? ओके, अब एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, ट्रिक बताती हूँ, देखो अब कैसे करेंगे। मैं इसको रब कर देती हूँ। चलो अभी हम इसमें देखते हैं थर्ड वाले में। अब थर्ड वाले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ए भी नेगेटिव का है, माइनस का साइन है एक नंबर में, ये भी हमारा नेगेटिव का है, इसमें भी हमारा माइनस का साइन है, राइट, एक नंबर में माइनस का साइन है। यहाँ पे नेगेटिव साइन ऊपर है, यहाँ पे नेगेटिव साइन नीचे है। तो कभी भी ऐसा रहेगा तो आपको पहले क्या करना है कि इस साइन को ऊपर लेकर आना है। क्या करना है? साइन को ऊपर लेकर आना है। अभी कैसे ऊपर लेकर आओगे मैं आपको सिंपल बताती हूँ। ये तो ऐसे रहना तो ठीक है, क्या है हमारा 14/-16 है। तो हम इसको इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस का हो, जो 16 है वो हमारा प्लस का हो जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपल समझो, 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 16 से सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मल्टीप्लाई में साइन क्या होती है? चेंज। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस तो फिर माइनस नहीं रहेगा, हमें तो प्लस में चाहिए। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे साइन लगा देंगे माइनस का। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का। अब -1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी क्या करोगे? -1 को मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 14 1 सा 14 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 16 1 सा 16 माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा। इतना समझ में आया? अब हम करेंगे इससे, तो देखो -7/8 है, ब्रैकेट है, -14/16 है। ट्रिक सिंपल कुछ नहीं है, ट्रिक खाली पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 16 7 सा कितना होता है? तो 16 7 सा हमारा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42, 2 इधर 4 कैरी, 7 7 प्लस 11 112 होगा। ओके, 112 ये प्लस का है, ये माइनस का है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या होगा? चेंज। तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। वही अब यहाँ पे आप 14 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर? 14 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 4 सा 32, 2 इधर 3 कैरी, 8 1 सा 8, 9 10 11 कितना है? 112 ही आया, 112। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे -112, यहाँ पे भी है -112, तो इसका मतलब दोनों नंबर हमारा क्या है? बराबर है। क्या है? तो बराबर है। सिंपल आप यहाँ पे क्या डाल दो? इक्वल्स टू के साइन डाल दो। समझ में आया कैसे करना है? तो होप फ्रेंड्स इसका कोई इतना इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें मैं आपको बता रही हूँ कैसे हमको करना है। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करोगे? इसमें सिंपल से आपको साइन पुट करनी है। बस आपको साइन हमने कैसे पुट किया वो आपको समझ में आया, यही मेन है इसमें। तो आपके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड समझ में आया। अब हम आते हैं इसके फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स तो हमारा नेक्स्ट सम है फोर्थ। अब फोर्थ में देखो क्या करना है हमें। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी हमारा नेगेटिव है, ये भी हमारा नेगेटिव है, राइट। अब हमें क्या करना है? तो देखो ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है, और दोनों का ही डिनोमिनेटर क्या है? तो अलग अलग है। अब सिंपल ट्रिक यूज करने का ज्यादा कुछ मगजमारी करने की जरूरत है नहीं अपने को। तो सिंपल देखो 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 सा 32 प्लस माइनस माइनस आ गया, 5 7 सा 35 प्लस माइनस माइनस आ गया। ठीक है, बस इसमें कुछ सम करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको इस समझो कि हम साइन कैसे पुट करते, कैसे हम बताते हैं कि कौन सा नेशनल नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन से बराबर है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये दो नंबर है, अब दोनों ही नेगेटिव का है, दोनों ही नेगेटिव का है, तो माइनस के नंबर में हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये देखने का किसमें कौन सा नंबर छोटा है। तो 32 छोटा है, 35 छोटा है, 32 छोटा है, इसका मतलब 32 क्या होगा? 35 से बड़ा होगा, यानी कि ये नंबर क्या है? इससे बड़ा है। बस साइन पुट कर दो, आ गया आंसर, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1/-3 है, -1/4 है, यहाँ पे ये नीचे में है, यहाँ पे ये ऊपर में है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन नीचे में, यहाँ पे माइनस का साइन ऊपर में है। तो ऐसे करोगे तो मतलब अगर आप ऐसे में सम सॉल्व करोगे तो आपको मिस्टेक हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करने का, आप सिंपल क्या करने का? ऊपर दोनों नंबर को माइनस का ले लेने का। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हम लेते हैं -1/3 ले लेते हैं, और हमने लेते हैं यहाँ पे तो -1/4 ही है।
ठीक है, ऐसे हो गया। दोनों ऊपर के दोनों को नंबर को हमने क्या कर दिया, माइनस का ले लिया। और हमको पता है कि हमने कैसे, हमने थर्ड में देखा था ना, थर्ड में देखा था हमने, बस वैसे ही करते हैं। 1/-3 है, तो दोनों को क्या करने का, -1 से मल्टीप्लाई कर देने का। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 सा 1, प्लस माइनस माइनस, 3 1 सा 3, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम कितना कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 सा कितना आएगा, 4 आएगा। प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस 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 4 आ गया। 3 1 सा 3, प्लस माइनस 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 3 आ गया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, माइनस का 4 है, माइनस का 3 है, दोनों ही नेगेटिव नंबर है। तो कौन सा नंबर छोटा है, 4 या 3? 3 छोटा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा हुआ। तो यानी कि ये क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, देखो यहाँ पे भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, पर साइन माइनस का यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर है। तो यहाँ पे हम ऊपर ही साइन दे देते हैं, -5/11। ठीक है, यहाँ का साइन यहाँ चला गया, समझ जाओ। और यहाँ पे तो हमारा यही है -5/11। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, नीचे 11 11 सेम है पॉजिटिव का, ऊपर -5 भी सेम है, माइनस का नंबर है। तो इसका मतलब ये दोनों हमारा क्या हुआ, बराबर हुआ। क्या हुआ, बराबर, इक्वल हुआ। समझ में आया इतना? ओके, अब इसमें एक सम और है, 7th सम। अब हम 7th सम देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी सम 7 यानी कि 7th सम पे देखो क्या है। अभी बहुत इजी है, यहाँ पे हमको क्या दिया है, 0, यहाँ पे हमको क्या दिया है, -7/6 यानी कि नेगेटिव नंबर है। तो अगर आप नंबर लाइन में देखोगे, ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 होता है, 1 2 पॉजिटिव का नंबर रहेगा, -1 -2। ठीक है, तो जो भी राइट साइड जाते हैं, राइट साइड हमेशा क्या रहता है, लेफ्ट साइड वाले से बड़ा रहता है। राइट साइड जो रहता है वो हमेशा लेफ्ट साइड वाले से क्या रहेगा, तो बड़ा रहेगा। ये भी समझ लो। ठीक है, तो हमें -7 है, राइट, तो -3 -4 -5 -6 -7। अब -7 आ रहा है यहाँ पे, 0 आ रहा है यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ कि कौन किसके राइट साइड में है। तो अगर आप देखोगे तो देखो, इधर राइट है, इधर लेफ्ट है। तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, 7 है, और राइट साइड में हमारा क्या है, 0 है। तो इसका मतलब 0 क्या है, तो -7 के राइट साइड में है। और जो राइट साइड में रहता है वो हमेशा लेफ्ट साइड के क्या रहता है, तो बड़ा रहता है। या फिर सिंपल याद रखो कि 0 हमेशा नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव नंबर हो, 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या रहेगा, तो बड़ा रहेगा। ओके, सिंपल हम साइन कैसे लगा देंगे, ऐसे। तो आगे हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें बोला है, हमें रैशनल नंबर के पेयर्स दिए हैं, हमें बताना है कि इन रैशनल नंबर के पेयर में से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, राइट। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह नहीं करेंगे ट्रिक से, हम इसको सॉल्यूशन की तरह करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों ही नंबर का डिनोमिनेटर सेम लेकर आएंगे। अब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हमें पता चल जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, राइट। तो देखो कैसे करोगे, तो पहले हम लेते हैं 2/3। अब यहाँ पे देखो 3 और 2 दोनों ही हमारा क्या है, तो दोनों ही हमारा प्राइम नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए, तो इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कॉमा कर लेना, यहाँ पे 5/2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इंटू 2 इंटू 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, इंटू 3 इंटू 3। ओके, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यहाँ पे 5 3 जा 15, 2 3 जा 6। अब 6 6 हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसका अब ऊपर का नंबर देखो, 4 बड़ा है 15, 15 बड़ा है, तो साइन ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब आप देयरफॉर क्या लिखोगे, अभी 15 अब ये जो 15/6 है, ये एक्चुअली में कौन सा नंबर था, यही था 5/2। सिंपल क्या लिखोगे, देयरफॉर 5/2 इज ग्रेटर, इज ग्रेटर। तो आगे हमारा आंसर। होप आपको समझ में आया कैसे करना है। अब सेकंड वाला देखो, इसमें भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम लेकर आएंगे। लेकिन अब अगर आप देखोगे, अगर आप पहले वाले में देखोगे तो दोनों ही हमारा प्राइम नंबर था, ना ही 3 2 के टेबल में आता है, ना ही 2 3 के टेबल में आता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो यहाँ पे जो 6 है वो 3 के टेबल में आता है, राइट। तो इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल किसको कन्वर्ट कर लेंगे 6 में, ये 3 को 6 में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। इसको हम ऐसे लिखेंगे -5/6, फिर कॉमा -4/3। अभी 3 के टेबल में 6 कितने जा आता है, 2 जा आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ऊपर ही मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो ये -5/6 आ जाएगा। यहाँ पे 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। अब माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस की साइन आ जाएगी, राइट। अब दोनों ही नंबर माइनस का है, तो इसमें हमें छोटा नंबर देखना है। छोटा कौन सा है, 5 या 8? 5 है, तो इसका मतलब 5 हमारा क्या होगा, तो -8 से बड़ा होगा। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, अब -5/6 क्या था, -5/6 ही है, राइट। ये हमारा यही है, इसको हमने कुछ कन्वर्ट नहीं किया था, ये तो जो है हमारा वही है। तो सिंपल आप क्या लिखोगे, -5/6 इज ग्रेटर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कमेंट में आप लोग मुझे बताना, ओके। अब यहाँ पे देखो हमारा, यहाँ पे देखो, तो अब माइनस देखो, पहले तो यहाँ पे दोनों ही हमारा क्या है, एक ऊपर में नेगेटिव साइन है, एक नीचे में नेगेटिव साइन है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 को क्या मिल जाएगा, माइनस की साइन मिल जाएगी, राइट। और ये 3 से हट जाएगा, तो पहले हम ये कर लेते हैं, -3/4 कैसे ही रहेगा, कॉमा 2/-3। हमें यहाँ से माइनस साइन हटानी है और यहाँ पे लगानी है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। यहाँ पे तो -3/4 ही रहेगा, कॉमा तो 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब इतना हमने कर लिया, यस। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें डिनोमिनेटर सेम लेकर आना है। यहाँ पे हमारा क्या है, 4 3 है, 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 3 जा 12, राइट। अगर आप देखोगे दोनों ही, भले ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ना ही 4 3 के टेबल में आता है, ना ही 3 4 के टेबल में आता है। यानी सिंपल आप क्या कर लो, तो इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से, और इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से, ओके। तो -3/4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, कॉमा -2/3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा 12, फिर 2 4 जा 8, माइनस प्लस माइनस, 3 4 जा 12। अब दोनों ही हमारा नेगेटिव का है, तो छोटा नंबर कौन सा है, 8, यानी कि -8 क्या होगा, -9 से बड़ा है, ओके। देयरफॉर क्या लिखेंगे, अभी -8/12 हमारा क्या है, तो 2/-3 था, राइट। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, 2/-3 इज ग्रेटर। तो आगे हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको ये इतना 3 सम जो है क्वेश्चन नंबर 9 का वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के नेक्स्ट सम के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का नेक्स्ट सम है 4th एंड 5th। अब पहले हम 4th करेंगे। अब अगर आप 4th सम्स को देखोगे तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हो कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। क्यों बता सकते हो, क्योंकि दोनों तो 1/4 ही है, पर एक नेगेटिव का है, एक पॉजिटिव का है, एक माइनस का रैशनल नंबर, एक प्लस का रैशनल नंबर है। हमको ये पता है कि प्लस का रैशनल नंबर हमेशा माइनस के रैशनल नंबर के से बड़ा होता है, राइट। सिंपल आप देयरफॉर क्या लिख दोगे, जो 1/4 है 1/4 इज ग्रेटर। नेक्स्ट 5th। अब 5th में हमें क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स -3। अब देखो ये हमें क्या दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम कर देंगे प्लस। सम यहाँ पे हम कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम कर देंगे प्लस, ओके। तो मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 कितना होगा, 23/7। माइनस का साइन, तो माइनस का साइन दे दो, ओके, कॉमा 3 5 जा 15, 15 प्लस 4 कितना होगा, 19, तो 19/5। नेगेटिव साइन तो नेगेटिव, माइनस का साइन दे दो। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम लेकर आएंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, ये दोनों हमारा प्राइम नंबर है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, ओके। तो देखो -23/7 है, मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, कॉमा -19/5 है, मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। अब देखो 23 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 23 5 जा 115 होता है, राइट। माइनस प्लस माइनस,
7 5 जा 35, फिर 19 7 जा, 19 7 जा कितना होता है, मैं भी भूल गई हूँ, शायद 133 होता है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते चलो। 9 7 जा 63, 3 इधर 6 कैरी, 9 7 1 जा 7 प्लस 6 13, तो आ गया 133, तो 133 माइनस प्लस माइनस आ जाएगा नीचे, 5 7 जा 35, अब दोनों 35 35 सेम हो गए डिनोमिनेटर। अब हमें क्या करना है, ऊपर का देखो दोनों ही रैशनल नंबर हमारा माइनस का है, तो छोटा नंबर देखो, छोटा 115 या 133 है, 115 है, इसका मतलब ये हमारा बड़ा है, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, अभी 1 माइनस 115 अपॉन 35 एक्चुअली में कौन सा नंबर है, तो ये वाला, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -3 2 अपॉन 7 इज ग्रेटर, तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको समझ में आया होगा, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए हैं, हमें इन रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, तो देखो सबसे पहले देखने का कि ये जो रैशनल नंबर्स हमें दिए गए हैं इनके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर सेम रहेंगे तो इजी है करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, पर अगर अलग अलग रहेंगे तो पहले हमें उनके डिनोमिनेटर्स को सेम लेकर आना पड़ेगा। ओके, तो देखो कैसे करोगे स्टूडेंट्स, अब अगर आप ये पहला वाला देखोगे तो इसमें हमारा नीचे के जो नंबर्स है, जो तीनों ही रैशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो तीनों ही डिनोमिनेटर्स सेम है, राइट, इधर भी 5 है 5 है 5 है, तो ये कैसे करोगे देखो, अब इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे लिखोगे, सिंपल लिखने का, अरेंजिंग रैशनल numbers in ascending order। तो देखो अब तीनों हमारा नेगेटिव है, तीनों ही हमारा नेगेटिव है, तो जो जितना बड़ा रहेगा वही उतना छोटा रहेगा। तो 1 2 3 में बड़ा कौन सा है, 3, तो यही हमारा सबसे छोटा है, तो पहले इसी को लिखोगे -3/5। फिर 2 और 1 में बड़ा कौन सा है, 2, तो यही हमारा 1 से छोटा भी है, यानी कि इसको लिखोगे। ठीक है, तो देखो सिंपल आप समझने का, नेगेटिव नंबर है असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा। ठीक है, नेगेटिव माइनस के नंबर में जो नंबर जितना बड़ा रहता है उतना ही छोटा रहता है, तो इसमें आपको लग रहा है 3 बड़ा, ठीक है, पर 3 बड़ा नहीं है, 3 सबसे छोटा है, इसलिए पहले हम 3 को लिखेंगे। फिर 2 1 में आपको 2 बड़ा लग रहा है, पर 2 बड़ा नहीं है, 2 1 से छोटा है, -1 से छोटा है, तो -2/5 लिख दोगे, और फिर क्या आ जाएगा हमारा, फिर -1/5 आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमें दिया ही था, बस हमें ऐसे छापना था। ओके, अब सेकंड का देखो, अगर आप सेकंड में देखोगे तो तीनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में से 2 रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम हैं पर एक अलग है, ये दोनों 3 सेम है पर ये एक अलग है, 9 अलग है। तो देखो अगर आप देखोगे तो 9 बड़ा है 3 छोटा है, राइट, तो ये दो 3 के टेबल में 9 तो आता है, तो हम इन दोनों 3 को 9 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो कन्वर्ट कर लो। तो देखो -1/3 है, अभी 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉमा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2/9। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 9 में है। ओके, फिर यहाँ पे -4/3, अभी भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखो माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3, नीचे क्या जाएगा 3 3 जा 9, कॉमा -2/9 आ गया, कॉमा 4 3 जा माइनस प्लस माइनस, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। अब इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो सिंपल लिखोगे अरेंजिंग रैशनल numbers in ascending order। तो आपको सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है, 3 2 या 12? 12, देखो सब प्ले में तो सब नेगेटिव है, सब माइनस के, राइट, तो बड़ा कौन सा लग रहा है आपको, 12, सबसे छोटा निकलेगा, तो 12/-12/9, कॉमा, फिर 3 बड़ा लग रहा है, 2 बड़ा लग रहा है, 3 बड़ा लग रहा है तो ये छोटा है, तो लिखोगे -3/9, और फिर इसका क्या आ जाएगा -2/9।
होप आपको समझ में आ रहा है। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट एंड सेकंड सम समझ में आया। अब इसमें एक सम और है थर्ड वाला, अब हम थर्ड सम देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स हम करेंगे हमारा 10th क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड सम। अब क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड सम को अगर आप देखोगे तो आप लोग बोल रहे होगे कि मैम सबसे 7 सबसे छोटा है, उसके बाद 4 छोटा है, उसके बाद 2 छोटा है, राइट। लेकिन नहीं, अब आप लोग ऊपर के नंबर को देख रहे हो, कितने बच्चे जो ऊपर के नंबर को देखते हैं, लेकिन हमें ऊपर का नंबर सेम है तो उससे मतलब नहीं है, हमें नीचे डिनोमिनेटर का नंबर हमें सेम करना होता है, राइट। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उनका नंबर सेम है क्या? नहीं है, तो हमें इनको सेम करना पड़ेगा। अब अगर आप इनके डिनोमिनेटर को देखोगे तो तीनों ही नंबर अलग है, तीनों ही नंबर अलग है। तो अगर तीनों ही नंबर अलग है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो देखो पहले क्या है 7, फिर 2, फिर 4। हम हमेशा 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं एलसीएम में, ठीक है। 2 में 7 आता है 2 के टेबल में? नहीं। 2 आता है? यस। 4 भी आता है, राइट। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। अब 7 नहीं आता तो 7 का 7 ऐसा ही लिखो। अभी 2 के टेबल में 2 कितने से आएगा? 1 सा, और 4 कितने से आएगा? 2 सा। ओके, चलो हो गया। अब 7 तो नहीं आता पर 2 तो आता है ना 2 के टेबल में, तभी भी हम 2 से करेंगे। तो 2 1 सा 2, ये तो 1 ऐसे ही रहेगा। अब आ गया 7। अब 7 कौन से टेबल में आएगा? 7 के, तो 7 1 सा। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 सा 4, और 4 7 सा 28। तो एलसीएम हमारा कितना आया? 28। इसका मतलब हमें इनके ये तीनों डिनोमिनेटर को किसमें कन्वर्ट करना है? 28 में कन्वर्ट करना है। ओके, अब देखो कैसे करोगे आप लोग। -3/7 है, 7 के टेबल में 28 कितने से आता है? 4 सा। तो नीचे और ऊपर दोनों को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमा। -3/2 है, 2 के टेबल में 28 कितने से आएगा? तो 14 से आएगा, राइट। तो इंटू 14, ऊपर भी इंटू 14 कर देंगे, फिर कॉमा। -3/4, 4 के टेबल में 28 कितने से आता है? 7 से आता है। तो ऊपर नीचे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो 3 4 जा 12, 7 4 जा 28। ये माइनस था, ये प्लस क्या था? माइनस प्लस, माइनस का साइन आ जाएगा, कॉमा। फिर 3 4 जा 12, माइनस प्लस माइनस, 2 4 जा 8 आ जाएगा। सॉरी, एक मिनट, हमने यहाँ पे गलती कर दी ना, यहाँ पे 14 आता ना, 14 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके चलो, तो 14 से कितना होगा? 14 × 14, 14 × 28, 14 3 42, 42 माइनस प्लस माइनस, और 14 2 28, फिर कॉमा कर दो। तो 3 7 21, माइनस प्लस माइनस, 4 7 28। ठीक है, अब देखोगे तो नीचे के डिनोमिनेटर हमारे सेम आ गए तीनों के। यस, अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। सिंपल आप क्या लिखोगे? अरेंजिंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी देखो सब तीनों ही हमारा माइनस का है। सबसे बड़ा आपको कौन सा लग रहा है? सबसे बड़ा आपको लग रहा है 42, तो सबसे छोटा है तो -42/28, कॉमा। उसके बाद 12 और 21 में से आपको बड़ा कौन सा लग रहा है? 21, तो ये छोटा है तो -21/28, और फिर हमारा क्या बच गया? तो -12/28। तो आ गया हमारा आंसर। आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, टेक्स्ट बुक में सर ऐसे नहीं दिया होगा तो आप अगर आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, राइट है, ये आंसर राइट है, ठीक है। नहीं तो फिर आप फिर कैसे लिख सकते हो? अब -42/28 हमारा क्या है? तो ये पिछला नंबर है तो ये पहले आ जाएगा। फिर -21/28 हमारा क्या है? ये वाला है, फिर ये आ जाएगा। मतलब पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। और आपको ऐसे लिखना है, लिख सकते हो। तो जो आप आंसर लिखो ये भी हमारा राइट है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।